वेज ट्रिपल शेजवान राइस बनाना तो सबसे आसान काम है। बस ये है कि इसे बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और हाँ, सब्जियों की कटिंग चॉपिंग उसमें तो कुछ ज़्यादा ही। तो करना क्या है, लेना है राइस। राइस को ना अच्छी तरह से पानी से साफ़ करने के बाद अब इसे आधे घंटे के लिए भिगा के साइड में रख दो। फिर राइस भिगाने के बाद क्या करना है, लेना है एक बर्तन जिसमें डालना है बहुत सारा पानी। पानी डालने के बाद अब पानी को उबलने दो। और जब पानी उबल जाए तब इसमें डाल दो थोड़ा सा नूडल्स। और फिर नूडल्स को तब तक पका लो जब तक नूडल्स एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और जब नूडल्स भी अच्छी तरह से पक जाए तब इसे निकाल लो। फिर उसी बर्तन में मैंने दोबारा से बहुत सारा पानी ले लिया है और फिर इस पानी को भी अच्छी तरह से उबाल लो। और जब पानी उबलना शुरू हो जाए तब डाल दो इसमें वही राइस जिसे भिगा के रखा था। अब राइस को भी तब तक पका लो जब तक ये 50 से 60% ना पक जाए। हाँ, तो आधा पकाने के बाद अब इसे भी निकाल लो। फिर राइस और नूडल्स पकाने के बाद काटना है सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने ले लिया है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का ना एकदम बारीक बारीक काट लिया है। फिर साथ में डाल दिया बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा धनिया भी डाल दे रहा हूँ, लेकिन धनिया पूरी तरह से ऑप्शनल है। फिर डाल दिया है नमक। अब इन सबको ना अच्छी तरह से मिला लो। फिर इन्हें मिलाने के बाद इसमें डाल दो आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर मैदा को भी इसके साथ मिला लो। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहना। हाँ, पर ज़्यादा पानी मत डालना क्योंकि मैंने सब्जियों में नमक मिलाया तो सब्जियां भी पानी छोड़ेंगे। फिर इस तरह से इसे गूंथने के बाद अब दे दो मंचूरियन वाला शेप। फिर इस तरह से इसे हाथों से शेप देने के बाद डाल दो सीधा गर्मा गर्म तेल में। हाँ, एक एक करके मैंने सभी को गर्म गर्म तेल में डाल दिया है। फिर तेल में डालने के बाद अब इसे बीच बीच में हल्के हल्के हाथों से चलाते रहो और तब तक पकाओ जब तक इसका कलर कुछ इस तरह का ना हो जाए। फिर इस तरह से इसे फ्राई करने के बाद अब इसे निकाल लो। उसके बाद ले लो एक वोक जिसमें डाल दो 2 से 3 चम्मच तेल और डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक बारीक कटा हुआ अदरक भी और हरी मिर्च। हरी मिर्च तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अदरक लहसुन एक एक छोटा चम्मच डाला है। और सब्जी में तो मैंने डाल दिया है बीन्स गाजर, दोनों को ना इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। फिर बीन्स गाजर को भी पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है नूडल्स और राइस। नूडल्स और राइस डालने के बाद गैस का फ्लेम तेज करके इसे फटाफट चला लो। उसके बाद डाल दो इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच लगभग काली मिर्च पाउडर भी। फिर दोनों को भी नूडल्स और राइस के साथ अच्छी तरह से मिला लो। अब थोड़ा सा केचप भी डाल दिया है, लगभग 2 से 3 चम्मच। 2 से 3 चम्मच मैंने शेजवान सॉस या शेजवान चटनी भी डाल दिया है और फिर इसे भी मिला लो। सभी चीज़ को अच्छे से मिलाने के बाद जब ये कुछ इस तरह से पक जाए तब इसे आप निकाल सकते हो। फिर दोबारा से वोक में ले लो 2 चम्मच तेल जिसमें डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। लहसुन अदरक हरी मिर्च तीनों को दोबारा पका लो। फिर इन्हें पकाने के बाद आप डाल दो इसमें बारीक बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। गोभी के बाद डाल दे रहा हूँ थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा शेजवान सॉस और फिर इन तीनों को भी मिला लो। फिर इन तीनों को भी अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो पानी। पानी मैं इसमें डाल दे रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 कप। फिर पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम तेज़ करके अब पानी को ना तब तक पका लो जब तक पानी में उबाल ना जाए। फिर डाल दो इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर। नमक काली मिर्च पाउडर को भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैंने ले लिया एक बर्तन में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और पानी। कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे इसमें डाल दो ताकि ये गाढ़ा हो जाए। थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर का स्लरी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लो ताकि इसमें लम्स ना बने। फिर कॉर्नफ्लावर को भी अच्छे से मिलाने के बाद जो मंचूरियन को फ्राई कर लिया था अब वो डाल दो। मंचूरियन को भी इसमें अच्छी तरह से मिला लो। फिर मंचूरियन को भी इसके साथ अच्छे से मिलाने के बाद ऊपर से डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ धनिया। वैसे तो इसमें धनिया नहीं जाता, जाता है स्प्रिंग अनियन के पत्ते, पर अभी फिलहाल वो है नहीं तो फिलहाल धनिया ही डाल दिया है। फिर इसे निकाल लो, गरम गरम सर्व कर लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।